बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन मुख्तलिफ ख़बरों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। आज मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। काफ लीग ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया। परवेज़ लाई और वज़ीर आज़म की मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया। उस्मान बुज़दार फारग, परवेज़ लाई इन हो गए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। MQM हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार, MQM के साथ मामला तय। दूसरी तरफ बाप जमात ने के 4 अरकान ने अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर लोग मौलाना फजलुर रहमान के हमरा बाप जमात के अरकान असम्बली ने मीटिंग करते हुए कहा कि हमें अपोजिशन पर एतबार नहीं, पर माजी में हमारे साथ हमें नज़रअंदाज किया गया, इसलिए हम हुकूमत अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर वज़ारत उज़्मा बच पाएगी? क्या अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी? जबकि शेख रशीद ने दावा किया है कि लिख के रख लें, अपोजिशन निस्तो नाबूद होगी और अगले महीने भी वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे। जबकि पंजाब के लिए परवेज़ लाई के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़ी तादाद में MPO ने परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने की खबर सुना दी, जिससे के बाद मुस्लिम लीग नून में हलचल मच गई कि इतनी बड़ी तादाद में अगर परवेज़ लाई के साथ लोग चले गए तो वफाक में अदम एतमाद की नाकामी के बाद, पंजाब में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान नवी ताकत और एनर्जी से आएंगे और एहतसाब के सिलसिले को तेज़ करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल अगर वज़ीर आज़म इमरान खान तरीके इंसाफ में एतमाद नाकाम कर देते हैं तो अगला इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून तीसरे दर्जे की पार्टी रहेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान और तरीके इंसाफ की कामयाबी के आसार वादिया हो जाएंगे। नहायत अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आज ऐसा सरप्राइज़ दिया, ऐसी चाल चली जिसकी अपोजिशन को यकीन नहीं था। आपने देखा होगा चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ खुद चल के परवेज़ लाई के घर गए, फिर आसफ अली जरदारी साहब उनके घर गए, फिर मौलाना फजलुर रहमान गए और दर्जनों मुलाकातें हुई और अपोजिशन ये दावा करती रही कि काफ लीग ने उनका साथ दे दिया है, साथ देने का वादा कर लिया है। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बनी गाला में परवेज़ लाई और मोनस लाई से मुलाकात हुई। इस मुलाकात को ब्रिज कायम करने के लिए हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग और इमरान खान के दूरी करने के लिए फैसल वाडा का किरदार नमाया है। उन्होंने काफ लीग को अपोजिशन से जाते जाते रोक कर इमरान खान की गाड़ी में बैठा दिया और काफ लीग ने अपोजिशन को बाय बाय कह दिया। ऐसे मौके पर उनके एक रुकन असम्बली तारक बशीर चीमा ने नाराज़गी का इजहार करते हुए अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। जबकि कहा जा रहा है कि तारक बशीर चीमा काफ लीग के फैमिली रिलेशन है और वो जल्द वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में ना सिर्फ बैरूनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो पाकिस्तान में भी अरबों रुपए लगाए ज़ाया चले जाएंगे। ना सिर्फ ज़ाया चले जाएंगे बल्कि कहा जा रहा है ये खरीदो फरोख्त के सिलसिले में आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसी तहकीकात कराएंगे, उन्हें ख़त की सूरत में ऐसा सबूत है कि कई लोग पाकिस्तान की सियासत के मंजर से गायब हो जाएंगे। लेकिन लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल में किसी भी कीमत पे ये कहना मुमकिन नहीं कि अदम एतमाद नाकाम होगी। बज़ाहिर बादिउल नज़र में अदम एतमाद को कामयाब करना अपोजिशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है और उसको नाकाम करना इमरान खान के असाब की जंग है। इसमें कहा जा रहा है परवेज़ लाई खुलकर हुकूमत की हमायत करेंगे और MQM को राज़ी करने में परवेज़ लाई को मेन टास्क दे दिया गया है। फैसल वाडा के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को मजबूर किया था कि पीपल्स वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजह से PTI में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए हैं। तरीन ग्रुप का भी एक ही मुतालबा था जंगीर तरीन के कमो बेशती से 25 कि माइनस उस्मान बुज़दार अगर इस्तीफ़ा देंगे उसे निकाला जाएगा तो हम बात करने के तैयार हैं, इसके अलावा नहीं।
आज फिर फैसल वाडा ने जाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तमाम हालात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर उस्मान बुज़दार साहब से आप इस्तीफ़ा नहीं लेंगे तो वफाक में भी हुकूमत का बचना मुश्किल होगा, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर, दिगर रहनुमाओं से मुलाकात करके फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा तलब करके परवेज़ लाई से मुज़ाकरात करके उन्हें ये ऑफ़र की कि वो पंजाब की वज़ारत आला उनको दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए हर मुमकिन का हुकूमत के साथ आखिरी दम तक खड़े रहने का वादा किया। याद रहे कि चंद रोज़ कबल परवेज़ लाही साहब के साहबजादे वफाकी वज़ीर मोहन सलाही ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा था अपनी जमात को कोई घबराए ना, ज़रा खड़े रहे, हम जिनका साथ देते हैं आखिर तक जाते हैं, दोस्ती निभाने आते हैं। तो आज अरबों रुपए की ऑफ़र के बावजूद काफ लीग ने अपोजिशन के साथ जाने की बजाय और बैरूनी दबाव को एक तरफ रखते हुए हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिससे मुल्की सियासी हालात बिल्कुल पलट के रह गए। कल तक ऐसा लग रहा था कि हुकूमत नंबर गेम से हार चुकी है। बहरहाल अब मुकाबले की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इमरान खान ने बड़ा ऐसा सरप्राइज़ दिया जिसे अपोजिशन सोच भी नहीं सकती थी। इमरान खान ने मुल्की सियासत में उनके इस फैसले से काफ लीग को इस ऑफर से और वज़ीर आज़म लेके बचाल सा आ गया है। और अब तमाम दानिश्वर ये कह रहे हैं अगर परवेज़ लाई को 2 हफ्ते पहले ये टास्क दे देते तो अदम एतमाद की स्टेज भी नहीं आनी थी। ताहम बुज़दार को फौरी तौर पर फारग कर दिया गया। उनका इस्तीफ़ा लेने से जो पंजाब हुकूमत और इमरान खान पर हुकूमत पर लगने वाले करप्शन के इल्ज़ामात भी दम तोड़ जाएंगे। पंजाब हुकूमत के बारे में उस्मान बुज़दार पर अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और दीगर मामला ठेके देने में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे। इससे परवेज़ लाई क्योंकि हमेशा सारी उम्र मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, उनका शुमार एक ज़ीरक ख़ानदान और सियासी सूझबूझ रखने वाला ख़ानदान है। कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में वो इमरान खान की कश्ती को भंवर से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के सख्त मुकाबले में असाब के साथ साथ हालात की भी जंग है। नाज़रीन, अब परवेज़ लाई नए वज़ीर आला पंजाब होंगे और परवेज़ लाई को ऑफ़र अपोजिशन ने भी दी थी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उन्हें ऑफ़र थी, जिसके गवाह आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान थे। पर उनका ख्याल था कि नून लीग बदनीति कर रही है और आखिरी मौके पर मुनरफ हो जाएगी। और नून लीग ने पहले भी परवेज़ लाई ख़ानदान को कई मरतबा धोखा दिया है, जिसकी वजह से परवेज़ लाई आखिरकार आज उन्होंने मौजूदा हुकूमत PTI हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देने का फ़ैसला कर दिया है और ख़ुद महाज संभाल लिया है। इस मौके पर नाज़रीन एक ये फ़ायदा होगा कि तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप भी परवेज़ लाई से की हमायत में बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि असल तरीन ग्रुप और अलीम खान की नाराज़गी उस्मान बुज़दार से थी। वो उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे और वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार अपने और अपने ख़ानदान के लिए अरबों रुपए बना रहे हैं और PTI को नुकसान दे रहे हैं, PTI का चेहरा भी नहीं है। इस मौके पर वफाक में काफ लीग डट कर मुस्लिम PTI की हमायत करेगी और पंजाब में PTI परवेज़ लाई काफ लीग को वज़ीर आला बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, परवेज़ लाई की इतलात के बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में भी फूट पड़ जाएगी। आज मुस्लिम लीग के 15 अरकान ने परवेज़ लाई की हमायत का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं के परवेज़ लाई के ख़ानदानी मरासम हैं, वो इस मौके पर हुकूमत का साथ दे सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तारक बशीर चीमे ने जब रिज़ाइन दिया तो कहा कि चौधरी बरादरान में थोड़े इख्तलाफत पैदा हो गए हैं। इस मौके पर तारक बशीर चीमा ने कहा कि वो इमरान खान को वोट नहीं देंगे और मीडिया पे कहा कि उन्हें हमेशा वो नज़रअंदाज करते रहे हैं, जबकि परवेज़ लाई के ख़ानदान का कहना है कि तारक बशीर चीमा उनके फैमिली मेम्बर है, वो उनको घर जाकर मना लेंगे। उनका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, उनसे वादा खिलाफी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में वो हमारे साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अब चौधरी बरादरान के ख़ानदान में इख्तलाफात की बातें ख़बरें फैलाना शुरू कर दी है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। मरीम नवाज़ किसी सूरत भी नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बने और वो चाहती है फौरी तौर पर इलेक्शन हो। अगर वज़ीर आला पंजाब
किसी भी तरीके से हमजा शहबाज बनेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ मरीम नवाज़ होगी, क्योंकि मरीम समझती है कि अगर वो आज मुस्लिम लीग नून की कमांड संभालती है तो आने वाले 30 साल वो राज करेगी और वो हमजा नवाज़ को सियासत से दूर कर देंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बॉब पार्टी के 4 अरकान ने, जिनमें खालिद मक्सी है, उन्होंने कहा है कि हम बॉब पार्टी वालों ने जानते हैं माजी में जरदारी के कहने पे किसी की हुकूमत गिराई थी, अब हमें हुकूमत ने हमसे वादा खिलाफियाँ की हैं। वफाकी हुकूमत को कई दफ़ा हमें कहा लेकिन बलूचिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया और आज उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अपोजिशन का साथ देने का वादा किया। नाजरीन, ये नंबर गेम बड़ा दिलचस्प सूरत हो जाती है। अभी तक हुकूमत नंबर गेम में कमो बेशतर 3 अरकान से ज़्यादा आगे है, लेकिन अगर मनहरफ अरकान वोट डालते हैं और उस पर फिर का मुस्लिम लीग का PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। लेकिन मनहरफ अरकान सारे सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर नज़र रखे हुए है। अगर सुप्रीम कोर्ट मनहरफ अरकान के वोट डालने पर 10,000 या 10 साल या ताहयात नाहली की करते हैं तो फिर मनहरफ अरकान वोट डालने से गुरेज करेंगे। वोट डालने से गुरेज करेंगे तो ऐसे में अदम एतमाद कामयाब कराना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि MQM के कमो बेशतर हुकूमत से मामला तय पा गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें 2 मज़ीद मिनिस्ट्रियाँ देने की ऑफ़र की है। दूसरी तरफ MQM को पीपल्स पार्टी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वज़ीर बल्दियात कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर की ऑफ़र की गई थी और दीगर मराद दी गई थी। जबकि कहा जा रहा है कि MQM और चौधरी बरादरान ने एक फ़ैसला किया था कि दोनों जाएंगे, एक ही जमात में जाएंगे। अब परवेज़ लाई की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो MQM से मामला तय करके फौरी तौर पर उनको हुकूमत की हमायत के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए ताकि ये र्यूमर्स नंबर गेम वाली ख़त्म हो सके। नाज़रीन, इस मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग हुई और उसमें खासी बेहतर रिमार्क्स दिए गए। इस मौके पर कहा जा रहा है कि आइंदा आज जब कौमी असम्बली में इजलास तलब किया गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान के अदम एतमाद की तहरीक को एजेंडे पर लाया गया और एजेंडे के बाद शहबाज शरीफ को तकरीर करने का मौका दिया और 2 दिन तक ये इजलास मोहर कर दिया गया। अब जुमे रात को इस पर 3 दिन बहस होगी और 3 दिन बहस के बाद तवक्को की जा रही है मंगल या पीर को इस पर काउंटिंग होगी। काउंटिंग होने तक कोई भी बात हतमी कहना कि कौन हुकूमत जीतेगी कौन नहीं जीतेगी इसला फैसला करना नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के करीबी साथी फवाद चौधरी और फैसल वाडा और असद उमर ने दावा किया कि 5 मनहरफ अरकान वापस आ चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ अब किस्सा माजी हो चुके हैं। दूसरी तरफ नून लीग के लिए एक और बुरी खबर थी कि कल मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज अपनी सरबराही में जलसा लेके गए जिन पर लोग ज़्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से गुजराला चले गए। आज इस वजह से मजबूरन इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के क्राउड से जाके ख़ताब करना है। गैर जानिबदार हल्का कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अवामी ताकत दिखाने में नाकाम रही है। यही वजह है कि हुकूमत के हौसले बुलंद हो गया कि कल इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में जलसा करके लोगों को पैगाम दे दिया कि आइंदा इलेक्शन में उनके लिए रास्ते बेहतर हैं और नून लीग पावर शो करने नाकाम होने के बावजूद मरीम नवाज़ आज इमरान खान के खिलाफ सख्त बोलती हुई नजर आई। नाज़रीन, अब कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। 3 दिन बहस होगी और देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब की कुर्बानी देकर क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाक बजा सकेंगे। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदम एतमाद नाकाम करते हैं तो एक बिल्कुल बदला हुआ इमरान खान सामने आएगा और कहा जा रहा है कि वो जो उन्होंने हाथ लहराया था और जो गैर मुल्की ताकतें अरबों रुपए लगा के पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील कर रही है उनके खिलाफ अहम तरीन कार्रवाई करेंगे और उन गनवाने चेहरे को सामने लाएंगे जो बैरूनी साजिशों और पैसों के ज़रिए पाकिस्तान के हालात और में तसादम लाना चाहते हैं। अगर नाकाम होती है तो यकीनन अपोजिशन के लिए हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इस वक्त PTI के पास 155 सीटें हैं MNA की,
जबकि मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है और उसके पास 84 सीटें हैं। अगर 11 जमातें मिल के हुकूमत बनाएगी तो उनमें गवर्नर पर लड़ाई होगी, वजारत उज़्मा पर लड़ाई होगी, सदर पर लड़ाई होगी, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और दीगर लड़ाइयाँ होगी। सूरत हाल जैसी भी है आइंदा कशीदगी की तरफ जा रही है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज काफ लीग को अपनी तरफ ला के अपना पलड़ा भारी कर लिया और कल बड़ा जलसा करके अपने हक में अवामी फिजा कायम की। लेकिन अदम एतमाद नाकाम करने के लिए वज़ीर आज़म को भी दिन रात मेहनत करना होगी और जब तक नंबर गेम पूरी नहीं होती उस वक़्त तक हालात किसी भी करवट बैठ सकते हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। परसों जुमेरात को देखते हैं कि इजलास में बहस का रुख किस तरफ जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।